आज सन 2022 का आखिरी दिन है और रात के 9 बजे हैं और अभी अभी मेरे बेस्ट फ्रेंड विनोद का फोन आया कि वो अपने हिमाचल वाले चचेरे भाइयों के साथ गाड़ी में मुझे लेने आ रहा है। विनोद और मैं कॉलेज में साथ पढ़ते हैं। विनोद के हिमाचल वाले चचेरे भाई चंडीगढ़ से इंजीनियरिंग कर रहे हैं। वो न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए हमारी दिल्ली आए हुए हैं। हम भले ही दिल्ली वाले हैं, मगर हम कॉलेज के अलावा सिर्फ कनॉट प्लेस ही घूमे हैं। मगर विनोद के चचेरे भाई दिल्ली के चप्पे चप्पे को जानते हैं। थोड़ी देर में विनोद और उसके भाई मेरी गली के बाहर आ गए और मैं उनकी गाड़ी में बैठ गया। फिर हमारी गाड़ी सड़क पर निकल गई। मुझको नहीं मालूम है कि हम कहाँ जा रहे हैं। तभी विनोद के भाई सौरभ ने हमको बियर की पेटी दिखाई। मैंने आज तक कभी ड्रिंक नहीं की थी। चलते चलते कार काफी दूर तक आ गई थी। हाईवे के पास कहीं झाड़ियों में कार पार्क की गई और कार में म्यूजिक स्टार्ट कर दिया गया और सौरभ ने बियर की बोतल का ढक्कन खोलकर बोतल मुझको दी, मगर मैंने ड्रिंक करने से इनकार कर दिया। मगर विनोद और सौरभ ने मुझको बहुत फोर्स किया, तो मैंने बोतल हाथ में पकड़ ली और जब बोतल को मुंह लगाया तो उसकी बदबू से मेरा दिमाग खराब हो गया। मगर दोस्तों के जिद करने पर मैंने एक घूंट पी ही लिया। सब दोस्त मेरा मजाक उड़ाने लगे, जबकि वो लोग एक ही घूंट में पूरी बोतल गटक गए। उसके बाद उन्होंने चखने का पैकेट खोला और चखना खाया। तभी मेरी फोन की रिंग बजी। मैंने फोन चेक किया तो मैंने देखा फोन मेरे पापा का है। मैंने म्यूजिक बंद करवाकर पापा से बात की तो पापा ने कहा कि 11.30 बज गए हैं, तुम अभी तक घर क्यों नहीं आए। मैंने पापा से कहा मैं थोड़ी देर में घर पहुंच जाऊंगा। हमको बातों ही बातों में पता ही नहीं चला था कि इतना ज्यादा टाइम हो गया है। मैंने सब दोस्तों से घर चलने को कहा, मगर सबका अभी रुकने का प्लान था। सबने तो एक एक बोतल और खोल ली, मगर मैं अब और रुककर पापा के गुस्से का सामना नहीं करना चाहता था और ना ही दोस्तों की पार्टी खराब करना चाहता था। इसलिए मैंने उनसे कहा कि तुम लोग पार्टी एंजॉय करो और मैं ऑटो पकड़कर घर निकल जाता हूँ। सब दोस्तों ने मेरी बात मान ली और मैं हाईवे की तरफ निकल आया। काफी देर मैंने ऑटो का वेट किया। फिर ऑटो ढूंढते ढूंढते मैं कुछ दूर निकल आया। तभी मेरी नजर रोड के लेफ्ट साइड में पड़ी। वहां मुझको सफेद साड़ी में कोई बुढ़िया दिखाई दी। दूर से उस बुढ़िया की बैक साइड दिखाई दे रही थी, मगर काली रात में भी उसके सफेद बाल दूर से ही चमक रहे थे। फिर अचानक मुझे उस बुढ़िया के कराहने की आवाज आने लगी। पहले मुझे लगा शायद किसी का एक्सीडेंट हो गया है या फिर कोई एहसान फरामोश बेटा उनको यहाँ छोड़ गया है। मैं भागते हुए बुढ़िया के पास पहुंचा और बोला कि अम्मा आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रही हैं? आप ठीक तो हैं ना? मगर बुढ़िया ने कोई जवाब नहीं दिया और ना ही मेरी तरफ देखा। उसके सफेद बालों से उसका पूरा चेहरा छिपा हुआ था। मुझे डर भी महसूस हो रहा था, इसलिए मैंने अपने फोन की फ्लैश लाइट ऑन की और बुढ़िया के चेहरे पर डाली। तभी बुढ़िया की कराहट एक अजीब तरह की भयानक आवाज में बदल गई और अचानक बुढ़िया ने सर उठाकर मेरी तरफ देखा। उसका चेहरा देखकर मैं बुरी तरह डर गया। उसका चेहरा एक डरावनी चुड़ैल का था। मैंने बिना कुछ सोचे समझे वहां से भागना शुरू कर दिया और भागता हुआ विनोद और उसके चचेरे भाइयों के पास पहुंचा और मैंने हांफते हुए उनको सारी बात बताई। मेरा चेहरा और डर देखकर वो लोग समझ गए कि मैं उनके साथ कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ। हमने जल्दी से कार स्टार्ट की और वहां से निकलकर अपने अपने घर पहुंच गए। मैं पूरी रात डर की वजह से सो नहीं पाया। ये न्यू ईयर का ऐसा झटका था जिसे मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता।
खैर आपको नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं।